सोशोलॉजी फैमिली में आपका फिर से स्वागत है। हम आरपीएससी सेट राजस्थान सेट 2023 जो कल सॉल्व कर रहे थे, 50 क्वेश्चंस के सॉल्व हो गए थे। अब हम 101 से 150 तक पुनः सॉल्व करेंगे बचे हुए क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। असर्शन और रीजनिंग है, अभिकथन और कथन। A qualitative method are often criticized for failing to meet the same standard of reliability. Origin है the procedure used to collect data in qualitative studies are precise and accurate. कह रहा है कि गुणात्मक विधि या क्वालिटेटिव मेथड प्रायः क्रिटिसाइज होते हैं या फेल होते हैं मेट द सेम स्टैंडर्ड ऑफ रिलायबिलिटी के लिए। रीजन क्या है कि the procedure used to collect data in qualitative studies are precise and accurate. कह रहा है कि जो सारे डेटा करने की विधियां हैं क्वालिटेटिव विधि में, ये सारे के सारे एकदम एक्यूरेट होते हैं। ये सही नहीं है, सब एक्यूरेट होते हैं, गलत भी हो जाते हैं। तो इसलिए असर्शन तो सही है बट रीजन आर नॉट राइट। तो सी इज राइट, ए असर्शन इज ट्रू एंड रीजन आर इज फॉल्स। हिंदी में देख लें तो विश्वसनीयता के समान मानकों को पूरा करने में विफल होने के लिए गुणात्मक तरीकों की अक्सर आलोचना की जाती है। सच है, लेकिन कारण कह रहा है गुणात्मक अध्ययनों में डेटा एकत्र करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं सटीक और सही हैं। ये जोर देकर कह रहा है सटीक और सही है, इसलिए रॉन्ग है, निगेटिविटी आ जा रही है। तो हमारा सी अभिकथन ए सही है बट आर गलत है। जैसे विश्वसनीयता के समान मानकों को पूरा करने में विफल होने पर गुणात्मक तरीकों की आलोचना की जाती है। जाहिर सी बात है ऐसा होता है, लेकिन बी कह रहा है, आर कह रहा है गुणात्मक अध्ययनों में डेटा एकत्र करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं सटीक और सही हैं। तो ये गलत है, ए सही है, आर गलत है, सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टालकाट पार्सन्स कह रहे हैं कि अडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन एंड लेटेंसी आर, ये चारों जो एजेल फ्रेमवर्क दिए थे सोशल सिस्टम के लिए, सामाजिक व्यवस्था के लिए, वो क्या है? फंक्शनल प्री रिक्वेस्टेज है, या फंक्शनल इम्परेटिव है, या फंक्शनल अल्टरनेटिव है, फंक्शनल यूनिवर्सल है। तो ये फंक्शनल प्री रिक्वेस्टेज है, कार्यात्मक पूर्व अपेक्षाएं हैं। राइट, तो ए इज राइट है। बाकी इम्परेटिव, अल्टरनेटिव, यूनिवर्सल ये सारे गलत हैं। तो ए इज राइट। हिंदी में देखें तो टालकट पार्सन्स के लिए अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण और विलंबता क्या है? तो कार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं हैं। ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। सोशल प्रॉब्लम मीन्स, सामाजिक समस्या का क्या अर्थ है? तो ए है स्टेट ऑफ अफेयर, बी है मोरल अप्रोच टू प्रॉब्लम, सी है पर्सनल प्रॉब्लम, डी है फैमिली प्रॉब्लम। सामाजिक समस्या का अर्थ क्या है? तो स्टेट अफेयर ऑफ अफेयर है, या मोरल अप्रोच है, या पर्सनल प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम। ये मोरल अप्रोच, पर्सनल अप्रोच, फैमिली अप्रोच, ये तीनों छोड़ दिया जाए तो स्टेट ऑफ अफेयर है, ये मामलों की स्थिति है। तो ए इज राइट हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट है, इन व्हिच कंट्री डज रूरल सोशोलॉजी हैज इट ओरिजिन। कह रहा है कौन से देश में ग्रामीण समाजशास्त्र उत्पन्न हुआ है? तो यूएसएसआर, यूके, यूएसए, इंडिया। यूएसए है, और जैसा कहा भी जाता है समाजशास्त्र ज़्यादा पला बढ़ा यूएसए में है। भले से फ्रांस में से उत्पन्न हुआ है, लेकिन यूएसए में इसकी विस्तार और प्रसार और उपज अच्छे से हुई है, या विकास कह लें। तो हिंदी में कहें ग्रामीण समाज की उत्पत्ति, समाजशास्त्र की उत्पत्ति किस देश में हुई? तो वो यूएसए ही है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। नेक्स्ट है, व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ स्पेसिफाइंग ए पर्टिकुलर ट्राइब एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब। हिंदी में देखें तो कह रहे हैं संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी विशेष जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट करने से संबंधित है? तो हमारा अनुच्छेद 342 है, जो कि राष्ट्रपति के अधीन होता है, और राष्ट्रपति चाहें जिस जाति को अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट कर सकते हैं। राइट, मतलब किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति में रखने का प्रावधान जो है वो राष्ट्रपति के हाथ में होता है, और अनुच्छेद 342 के तहत वो अधिकार उन्हें प्राप्त है। फिर है असर्शन और रीजन।
असर्शन है रिलेशनशिप आर नॉट लोकली ऑपरेटिव बट एग्जिस्ट एट abstract लेवल। और रीजन है कम्युनिटी रेफर टू द सोशल रिलेशनशिप व्हिच टेक्स प्लेस विद इन डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया। हिंदी में देखें तो रिश्ते स्थानीय रूप से संचालित नहीं होते लेकिन अमूर्त स्तर पर मौजूद होते हैं। और कारण है समुदाय सामाजिक संबंधों को संदर्भित करता है जो परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में ही होता है। तो हमारा दोनों सही है। रिश्ते स्थानीय रूप से संचालित नहीं होते हैं, ये अमूर्त स्तर पर मौजूद होते हैं। और समुदाय सामाजिक संबंधों को संदर्भित करता है और जो परिभाषित भौगोलिक क्षेत्रों में रहता है। ये सामुदायिक परिभाषा भी सही बता रहा है और वो स्थानीय रिश्ते के बारे में वो भी सही बता रहा है। राइट, दोनों को दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज एथनोमेट्रोलॉजी यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब कि निर्जात शास्त्रीयता का पहली बार प्रयोग कब किया गया? तो ये 1970, आई थिंक 1940, किस किसी किताब में लिखा है। इसको डाउट में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 को देखते हैं आगे क्या है। अभी के लिए 1970 पे चलते हैं। नेक्स्ट है व्हिच आर नॉट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप की कौन सी विशेषता नहीं है? नॉर्म्स, एज, सेक्स, फेस टू फेस इंटरेक्शन। तो हम नॉर्म्स मानते हैं। प्राइमरी ग्रुप मतलब नमस्ते करना, आदर करना, एक दूसरे के प्रति सम्मान तरीकों से उठना बैठना, मतलब हर एक तौर तरीके जो समाज हमें सिखाता है बचपन में वो करना। ये तो प्राइमरी ग्रुप से संबंधित हो गया। फेस टू फेस भी हो गया। बट एज और सेक्स से कोई लेना देना नहीं है प्राइमरी ग्रुप से। राइट, तो बी और सी हमारा राइट होगा। डी इज राइट। हिंदी में कहें तो प्राथमिक समय की कौन सी विशेषताएं नहीं है? तो आयु, लिंग, खुद के मानदंड और आमने सामने की बातचीत ए है। तो डी हमारा राइट होगा। अकॉर्डिंग टू दुर्खिम रिलीजन कंसिस्ट इन द डिस्टिंक्शन बिटवीन। दुर्खिम के अनुसार धर्म में के बीच का अंतर जो है कौन सा है? पहला है द सेक्रेड एंड द सेकुलर, दूसरा है प्योर एंड इम्प्योर, तीसरा है सेक्रेड एंड प्रोफेन और चौथा है गुड्स एंड द घोस्ट। तो दुर्खिम के अनुसार सेक्रेड और प्रोफेन है और लुइस ड्यूमा के अनुसार प्योर और इम्प्योर शुद्ध और अशुद्ध है। तो हमारा यहाँ पर सी इज राइट। नेक्स्ट है ए ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड टू अचीव अ सर्टेन पर्पज इज नोन एज व्हिच अमंग द फॉलोइंग। एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संगठित समूह को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो जाहिर सी बात है हम समिति का गठन करेंगे या संघ का गठन करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे तो एक निश्चित उद्देश्य के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पर जब निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो समूह इकट्ठित होते हैं उसे एसोसिएशन या संघ कहते हैं। सी इज राइट। नेक्स्ट है 111 अकॉर्डिंग टू दुर्खिम द नेचर ऑफ मॉडर्न लाइज। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक प्रकृति का नियम क्या है? रिप्रेसिव, रेस्ट्रिक्टिव, नॉर्मेटिव, फॉर्मल। तो ये क्षतिपूरक है, मतलब रिस्ट्रिक्टिव है। पहले क्या होता था? दमनकारी, जैसे कोई कुछ चोरी कर लेता था या कोई अपहरण कर लेता या कुकृत्य कर लेता तो व्यक्ति उसे क्या करता? उसके फांसी दो या जान से मार दो, मारो मारो करके घेर करके उसका मोबिलिंचिंग करके मार देते थे। लेकिन अब क्या है, कोई बलात्कार भी करता है, रेप भी करता है तो उसे एक बार न्यायालय भी मौका देता है जीने का, या उसे कहता है सुधरने का मौका दिया जाए, हो सकता है सुधर जाए। तो अब क्षतिपूरक है। आधुनिक युग में पहले ऐसा नहीं होता था। कोई कुकृत करता था या कुछ भी कोई अपराध करता था तो उसके सब मॉब लिंचिंग के रूप में लेकर के मार देते थे। राइट। नेक्स्ट है द मेथड ऑफ सोशियोमेट्री वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। सोशियोमेट्री समाजमिति सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था किसके द्वारा? बेबर, सोरोकिन, लिसेट, मोरेनो। तो ये मोरेनो के द्वारा है। डे इज राइट। फिर है असर्शन रीजन ऑल ग्रुप आर सोशल नेटवर्क। रीजन है ऑल नेटवर्क आर नॉट सोशल ग्रुप। सभी ग्रुप सोशल नेटवर्क होते हैं और सभी नेटवर्क सोशल ग्रुप नहीं है। तो दोनों सही है। सभी ग्रुप सोशल नेटवर्क हैं पर सभी नेटवर्क सोशल ग्रुप नहीं है। दोनों सही है। व्याख्या बिल्कुल नहीं सही है क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें बता रही हैं। तो बी इज राइट। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट
द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हिंदी में देखें तो सभी समूह सामाजिक नेटवर्क हैं, लेकिन सभी नेटवर्क सामाजिक समूह नहीं हैं। तो ये बातें सही हैं, बी इज राइट। दोनों कथन, अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन आर एक की सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट है, हु गेव द कॉन्सेप्ट डिकंस्ट्रक्शन। डिकंस्ट्रक्शन की अवधारणा किसने दी है? तो जैक्स डेरिडा का जगजाहिर कॉन्सेप्ट है, ए इज राइट। नेक्स्ट है, द शेड्यूल कास्ट इन इंडिया प्रोवाइड एन एग्जाम्पल ऑफ। शेड्यूल कास्ट भारत में किसका उदाहरण है? रेफरेंस ग्रुप का, फॉर्मल ग्रुप का, सेकेंडरी ग्रुप का, सोशल कैटेगरी का? तो जाहिर सी बात है सामाजिक संवर्ग सोशल कैटेगरी का है। हिंदी में बोलें तो भारत में अनुसूचित जातियां एक उदाहरण प्रदान करती हैं। तो किसका उदाहरण प्रदान करती हैं? संदर्भ समूह का, कि औपचारिक समूह का, द्वितीय समूह का, या सामाजिक संवर्ग का? तो ये सामाजिक संवर्ग का, डी इज राइट। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू वेबर द थ्री टाइप ऑफ लीडरशिप आर। वेबर के अनुसार जो लीडरशिप हैं उनके तीन प्रकार कौन कौन से हैं? तो इन्होंने बताया है, एक लीगल होता है, एक ट्रेडिशनल होता है, एक करिश्मेटिक होता है। लीगल मतलब है कि वैध हो, कानूनी रूप से वैध हो। ट्रेडिशनल मतलब है परंपरात्मक रूप से हो, जैसे राजाओं का दौर काल चला करता था, राजा का बेटा राजा होगा, उस तरीके से। कर्मिस्टिक है, जैसे कि महात्मा गांधी हो गए, ज्योतिबा फूले हो गए, या जो भी महान क्रांतिकारी नेता होते थे, या आज के रूप में कह लें अमिताभ बच्चन हो गए, तो एक सब करिश्मेटिक में, चमत्कारिक रूप में आते हैं। तो यही वेबर ने तीन रूप में बताया, लीगल, ट्रेडिशनल, क्रेमिस्टिक। हिंदी में बोले तो कानूनी, पारंपरिक और चमत्कारी, ये तीन प्रकार के नेतृत्व बताए हैं वेबर ने। 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू आर के मर्टन, कंटेंट एनालिसिस इंक्लूड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। आर के मर्टन के अनुसार सामग्री विश्लेषण में कौन सा शामिल है? नंबर एक है वन डायमेंशनल क्लासिफिकेशन, सिंबल काउंट, कैंपेन एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस। हिंदी में बोलें एक विमीय वर्गीकरण, प्रतीक मायने रखता है, और अभियान का विश्लेषण, गुणात्मक विश्लेषण। तो ये वन डायमेंशनल क्लासिफिकेशन करते थे, बिल्कुल करते थे। ये व्यक्तिगत थे, ना कि होल समाज को लेकर चलते थे, या केस स्टडी में विश्वास करते थे, राइट। और दूसरा है सिंबल काउंट, ये भी प्रतीक मायने रखता है। और तीसरा है कैंपेन एनालिसिस, ए बी सी हमारा राइट होगा। विमीय एक विमीय वर्गीकरण, प्रतीक मायने रखता है, अभियान का विश्लेषण। डी गुणात्मक एनालिसिस नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118। अकॉर्डिंग टू दुर्खीम द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ रिलीजन इज। दुर्खीम के अनुसार सबसे आदिम प्रकार का धर्म कौन सा है? एनिमिज्म, मैजिक, टोटेमिज्म, नेचुरलिज्म। तो दुर्खीम के अनुसार जीववाद, एनिमिज्म सबसे आदिम प्रकार का धर्म है, राइट। वैसे एनिमिज्म टायलर बात करते हैं, इसमें हम चलेंगे टोटेमिज्म पर। 118, इसको भी डाउट में रखते हैं। 107 और 118 क्वेश्चन नंबर, ये दोनों हम देखते हैं अभी। इसको कमेंट में फिर से हम कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में। द इंडियन अप्रोच टू प्लानिंग इज डेमोक्रेटिक, टोटलिटेरियन, कम्युनिस्टिक, डिक्टोरियल। नियोजन के लिए भारतीय दृष्टिकोण क्या है? तो जाहिर सी बात है डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है। देयर आर थ्री डायमेंशन ऑफ एनवायरनमेंट हुज कॉम्प्लेक्सिटी इज रिड्यूस्ड बाय रूल्स ऑफ प्रोसीजर। दे आर। पर्यावरण के तीन आयाम हैं जिनकी जटिलता प्रक्रियाओं के नियमों के द्वारा कम की जाती है। वे कौन कौन से हैं? टेम्पोरल डायमेंशन, मटेरियल डायमेंशन, या सिंबॉलिक डायमेंशन। लौकिक आयाम, भौतिक आयाम, प्रतीकात्मक। ये तीनों तीनों हैं जो पर्यावरण के जटिलताओं, प्रक्रियाओं के नियमों को कम करती हैं। डी इज राइट। नेक्स्ट है, हु गेव द नेम हरिजन टू द अनटचेबल। तो हरिजन शब्द अछूत के लिए किसने दिया है? तो महात्मा गांधी हैं। ए इज राइट। ये बैसड़ों जन से लिया गया था। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। कौन सी वैज्ञानिक अनुसंधान की विशेषताएं हैं? बेस्ड ऑन फैक्ट, वेरिफिएबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। तथ्यों पर आधारित, सत्यापनीयता, विषय निष्ठता। ये गलत लिखा गया है, ये वस्तुनिष्ठता होना चाहिए। विषय निष्ठता मतलब सब्जेक्टिविटी।
हमारा तीनों तीनों राइट है। बेस्ड ऑन फैक्ट, वेरीफिएबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, डी इज राइट, ऑल ऑफ दिस। प्रॉक्सिमिटी टू नेचर इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, प्रकृति से निकटता इसकी विशेषता है। एग्रेरियन सोसाइटी, अर्बन सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। कृषि समाज, शहरी समाज, औद्योगिक समाज, उत्तर औद्योगिक समाज। तो प्रकृति से निकटता हमारी सबसे पहले एग्रेरियन सोसाइटी होगी। ए इज राइट। इन माइक्रो एंड माइक्रो थ्योरीज डिफिनीशन व्हिच सेट ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर आर मेंशन्ड। मैक्रो और माइक्रो सिद्धांतों की परिभाषा में किस निर्णय लेने वाले कारकों के सेट का उल्लेख किया गया है? कह रहा है मैक्रो और माइक्रो, तो हमारा संख्या, स्थान और समय। नंबर को मैक्रो और स्पेस और टाइम, स्थान और समय को माइक्रो के रूप में कारकों को सेट किया गया है। राइट, ए इज राइट। नेक्स्ट है व्हेन पावर इज कंबाइंड विथ लेजिटिमेसी इन टर्न इनटू। कह रहा है जब शक्ति को वैधता के साथ जोड़ा जाता है तो किसमें बदल जाता है? तो अथॉरिटी में बदल जाता है। जैसे नरेंद्र मोदी का पद है तो वो सत्ता कहलाएगी, अथॉरिटी कहलाएगी, क्योंकि वो जनप्रतिनिधियों के द्वारा चुनी हुई सरकार है, उसको एक लीगलिटी मिल जाती है। और जबकि अपने पास से जो धन होता है उसके बल पर जो किया जाता है उसको हम पावर कहते हैं। तो यहाँ पर बी इज राइट, अथॉरिटी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राधिकरण, इसमें हो गया 126। इंडिया थ्रो हाई कैटेगरीज, इंडियन साधु, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन, होमो हायरार्कीज। तो होमो हायरार्की हमारी लुईस ड्यूमा की है, इंडियन साधु हमारी जीएस घुरिये की है। बचता है इंडियन थॉट, हिंदू कैटेगरीज, और एक है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन। तो अगर हम देखें डी का दो हमारा है केवल एक में, ए वाले में। ए का 5 है, ए का 5 मतलब इंडिया थ्रू हिंदू कैटेगरीज, ए मैकिंग मेरियट की हो जाएगी। और हमारा बी का 3 जीएस घुरिये है, ये है। और कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन ये हो जाएगा हमारा एस.सी. दुबे। यहाँ एम एन श्रीनिवास से कोई लेना देना नहीं है। तो ए का 5, बी का 3, सी का 4, डी का 2। ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू काम्टे ह्यूमन एक्जिस्टेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू। काम्टे के अनुसार मानव अस्तित्व को विभाजित किया जा सकता है कितने चरणों में? तो बताए वही मेटाफिजिक्स, पॉजिटिविस्टिक थियोलॉजी, 3 चरणों में। तो तीसरा सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128। जीएच मीड है एक तरफ, अथर्स में बुक्स दी गई है। ब्लूमर है, कोजर है, डेरनडार्फ है। तो क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी ये हमारी डेरनडार्फ की है। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी ये जीएच मीड की है। द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट ये हमारी कोजर की है। बचती है लास्ट सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पर्सपेक्टिव एंड मेथड, ये ब्लूमर की है। कहने का मतलब है जीएच मीड एक का, जीएच मीड की हमारे एक का 2 और बी का 4, सी का 3, डी का 1। ये हमारा है ऑप्शन नंबर बी में, बी इज राइट। नेक्स्ट है द ट्राइबल पॉपुलेशन इन अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड बिलोंग टू। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जनजातीय आबादी किससे संबंधित है? ऑस्ट्रेलाइड से, काकोवाइड से, मंगोलाइड से या नेग्रोइड से? तो ये नेग्रोइड से संबंधित है। डी इज राइट। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। कह रहा है बढ़ती जटिलताओं के क्रम में निम्नलिखित का सही क्रम चुने। पहले हंटिंग आया था या गैदरिंग, एग्रेरियन, पेस्टोरल, इंडस्ट्रियल एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो इसमें हम देखें तो हमारा पहले सबसे पहले हंटिंग आता है, उसके बाद तो पेस्टोरल आता है, देहाती जिसको कहते हैं। उसके बाद हमारी एग्रेरियन कृषि आएगी, फिर हमारा इंडस्ट्रियल औद्योगिक आएगा और फिर उसके बाद उत्तर औद्योगिक समाज आएगा। तो यहाँ पर हमारा जाहिर सी बात है बी इज राइट, बाकी सब मिसमैच हैं या गलत तरीके से लिखे गए हैं। नेक्स्ट है सोशोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल फिनोमेना, दिस डिफिनेशन वाज गिवन बाय। कह रहा है समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है, इसको किस समाजशास्त्री ने कहा है या परिभाषित किया है? तो ये लेस्टर एफ वार्ड है। ए इज राइट। नेक्स्ट है व्हिच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यू फंक्शनलिज्म, नव प्राकारवाद की विशेषता कौन सी नहीं है?
पहला है यूनिडायमेंशनल सोशोलॉजी, दूसरा है एक्शन इज अल्टरनेटिव, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फंक्शनलिज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो यही यूनिडायमेंशनल सोशोलॉजी नहीं है, बाकी एक्शन इज अल्टरनेटिव, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फंक्शनलिज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म, ये तीनों है। राइट, ए इज राइट। नेक्स्ट है reflexivity, accountable is the central viewpoint of which approach। प्रतिवर्त तरीके से उत्तरदायी किस उपागम का केंद्रीय दृष्टिकोण है। तो रिफ्लेक्सिविटी अकाउंटेबल मतलब हेराल्ड गार्फिंगल से संबंधित है, तो निर्जात कार्य प्रणाली या कह लो इथनोमेथोडोलॉजी से संबंधित है। सी इज राइट। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स हैज रिटन द बुक। कार्ल मार्क्स की कौन सी बुक है? द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, कॉन्फ्लिक्ट एंड द वेव ऑफ ग्रुप एफिलिएशन, या क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, या कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर क्लास। तो इसमें पहली है द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस। राइट। नेक्स्ट है 135 सोरोकिन, डेरनडार्फ, स्पेंसर, दुर्किम। इधर है स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, साइक्लिकल, डायलेक्टिकल, इवोल्यूशनरी। तो सोरोकिन हमारे साइक्लिकल हैं, चक्रीय सिद्धांत से जाने प्रक्रिया से जाने जाते हैं। डेरनडार्फ हमारे जो है डायलेक्टिकल हो जाएंगे, द्वंदात्मक, क्योंकि कार्ल मार्क्स को फॉलो करते हैं। स्पेंसर हो जाएंगे इवोल्यूशनरी, विकास या विकासवादी कह लो, और दुर्किम हो जाएंगे स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, संरचनात्मक, कार्यात्मक। ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, ये है द सिचुएशन इन व्हिच अ पर्सन इज फेस्ड विद डिमांड फ्रॉम टू और मोर रोल दैट डू नॉट मैच इज कॉल्ड रोल कॉन्फ्लिक्ट। फिर रीजन कह रहा है रोल कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट कॉमन इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज वेयर ईच पर्सन प्लेज ए लिमिटेड नंबर ऑफ रोल। हिंदी में बोले तो वह स्थिति जिसमें एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक भूमिकाओं की मांगों का सामना करना पड़ता है जो मेल नहीं खाती, भूमिका संघर्ष कहलाती है। पारंपरिक समाजों में भूमिका संघर्ष आम नहीं है, जहां प्रत्येक व्यक्ति सीमित संख्या में भूमिका निभाता है। तो दोनों सत्य है, लेकिन दोनों की ए की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि एक व्यक्ति को जब दो या दो से अधिक भूमिका का सामना करना पड़ता है और जो मेल नहीं खाती, जैसे कि एक कोई टीचर महिला है और उसके बच्चे भी हैं और उसे टाइम से स्कूल भी जाना है, बच्चे को भी देखना है, तो दो भूमिकाएं हो गई, एक साथ निभाना पड़ रहा है, तो यहाँ पर भूमिका संघर्ष। डी इज राइट। नेक्स्ट खासी एंड गारो ट्राइब मेनली लिव इन। खासी और गारो जनजाति मुख्यतः कहाँ रहती हैं? तो केरला में, तमिलनाडु में, मेघालय में, मिजोरम में। केरला और मेघालय दोनों में रहती हैं, लेकिन गारो की बात करें तो केरला में खासी गारो दोनों रहती हैं, तो ए इज राइट। अगर बात खासी का आती तो मेघालय में जा सकते थे। नेक्स्ट व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया हैज बीन कंसिडर्ड एज अ कल्चरल बारोड एंड कल्चरल कोऑर्डिनेशन एरिया अकॉर्डिंग टू इरावती कर्वे। इरावती कर्वे के अनुसार भारत के किस राज्य को सांस्कृतिक उदार एवं सांस्कृतिक समन्वय का क्षेत्र माना गया है? ये बरमत में पैदा हुई थी बट महाराष्ट्र में सारा कार की है, तो ये महाराष्ट्र इज राइट, डी इज राइट। नेक्स्ट बाई व्हिच डिसिप्लिन फिनोमेनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इज डेवलप्ड। किस विधा द्वारा प्रघटना संबंधी दृष्टिकोण विकसित किया गया है? तो फिलॉसफी है, तत्व ज्ञान जिसे कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट है हु पुट फॉरवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी ग्रुप इन सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान में प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? जगजाहिर कॉन्सेप्ट है, सी एच कूले, चार्ल्स हटन कूले। हु रोड द फेमस बुक फोकवेज, ये सुमनर की बुक है, बी इज राइट। नेक्स्ट है हु एगो ईगो ऑक्युपाइड टू रोल विथ इनकम्पेटेबल रोल ऑब्लिगेशन इज नोन एज। कह रहा है जब अहंकार असंगत भूमिका दायित्वों के साथ दो भूमिकाओं में रहता है तो उसे किस रूप में जाना जाता है? तो हमारा रोल कॉन्फ्लिक्ट ही होता है यहाँ पर भी। ए इज राइट, भूमिका संघर्ष सही। हु गेव द थ्योरी ऑफ फंक्शनल थ्योरी ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। अस्त्रीकरण के कार्यात्मक सिद्धांत का सिद्धांत किसने दिया है? तो इसमें डेविस एंड मूर है। पार्सन्स अगर साथ में रहते तो उनके साथ भी चले जाते, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट डी इज राइट। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर कुछ आगे पीछे हो सकता है, बट क्वेश्चन से हमें ज्यादा लेना देना है तो क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देंगे, नंबर पे नहीं। Which approach is applied by A.R. Desai in his study of Indian nationalism? A.R. देसाई ने अपने भारतीय राष्ट्रवाद के अध्ययन में कौन सा दृष्टिकोण लागू किया है?
तो ये मार्क्सिस्ट अप्रोच, मार्क्सवादी दृष्टिकोण। ए इज राइट। द प्रोसेस ऑफ अल्टरिंग वंस बिहेवियर पैटर्न एंड इन द प्रोसेस ऑफ इनकलकेटिंग न्यू सोशल वैल्यू एंड बिहेवियर पैटर्न इज कॉल्ड। किसी के व्यवहार के पैटर्न को बदलने की प्रक्रिया और नए सामाजिक मूल्यों और व्यवहार के पैटर्न को आत्मसात करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो उसे कहते हैं हम री सोशलाइजेशन, पुनः समाजीकरण। राइट। यहाँ पर एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन होगा, जब लड़की की शादी की जाती है उसके पहले से जो उसको समाजीकरण किया जाता है। एसिमिलेशन या आत्मसातकरण मतलब दूसरे कल्चर को अपना लेना होता है। तो यहाँ पर हमारा पुनः समाजीकरण सही है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ ट्रोबियन आइलैंडर मेलिनोव्स्की हैज यूज्ड व्हिच मेथड। ट्रोबियन द्वीपवासियों के अध्ययन के दौरान मेलिनोव्स्की ने किस पद्धति का प्रयोग किया? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट, क्वासी पार्टिसिपेंट, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें हमारा होगा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मतलब प्रतिभागी अवलोकन किए। 138 का ए। नेक्स्ट है when a person adopt a role after much thinking, training and preparation that is called। जब कोई व्यक्ति बहुत सोच विचार प्रशिक्षण और तैयारी के बाद किसी भूमिका को अपनाता है तो क्या कहलाता है? रोल एम्ब्रेसिंग, भूमिका को अपनाना। नेक्स्ट है which does एनोमी मीन इन मर्टन्स वर्क। मर्टन के कार्य को में एनोमी का क्या अर्थ है? सामाजिक तनाव, सोशल स्ट्रेन। से इज राइट। नेक्स्ट है which सिस्टम रोज फॉर टेकिंग केयर ऑफ वर्किंग वुमेन्स चिल्ड्रन इन वेस्टर्न कंट्रीज। पश्चिमी देशों में कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए कौन सी प्रणाली का उदय हुआ? तो उसे कहते हैं फैमिली डे केयर। बी इज राइट। नेक्स्ट है हु among the following follow the matrilineal family system। निम्नलिखित में से कौन मातृसत्तात्मक परिवार प्रणाली का पालन करता है? तो वो केवल नायर है। भील, मुस्लिम, कादर, ये पितृसत्तात्मक। नेक्स्ट है 51 ए, हमारा 51 कल छूट गया था तो यहाँ से शुरू करते हैं। द एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द तारावाड़ इज नोन एज। तारावाड़ के सबसे वरिष्ठतम पुरुष सदस्य के रूप में जाना जाता है, उसे कहते हैं कर्णवान। बी इज राइट। ओडिपल स्टेज इज टिपिकली सीन इन द स्टेज ऑफ। ओडिपल चरण आमतौर पर किस चरण में देखा जाता है? सोशलाइजेशन के, समाजीकरण के चरण में देखा जाता है। पार्सन्स के अनुसार हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर आर देयर। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना के कितने तत्व हैं? तो 5 तत्व हैं। ए इज राइट। नेक्स्ट है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। केम कपाड़िया हैं इसके। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, इसके हो जाएंगे इरावती करबे। किनशिप एंड मैरिज ए एन शाह हो जाएंगे। फैमिली इन इंडिया रॉबिन फॉक्स हो जाएंगे। मतलब ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। नेक्स्ट है द वेब ऑफ गवर्नमेंट इज रिटन बाय। द वेब ऑफ गवर्नमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? आर.एम. मैकाइवर के द्वारा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी एंड ये सदरलैंड से है। लेबलिंग थ्योरी बेकर की है। इकोनॉमी थ्योरी एक कोहेन की है। डिफरेंशियल अपॉर्चुनिटी थ्योरी एक क्लोवार्ड की बताए हैं। तो इनामी थ्योरी हमारी कोहेन की नहीं है, तो मर्टन कहेंगे या तो हम दुर्खिम कहेंगे। सो सी इज राइट, ये गलत है, बाकी सारे राइट हैं। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इन द इंडिकेटर ऑफ ओपन स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम। कौन सा मुक्त अस्थिरीकरण प्रणाली का सूचक है? तो हमारा क्लास है। राइट। डेलिक्वेंसी इज ए काइंड ऑफ। डेलिक्वेंसी मतलब अपचार एक प्रकार क्या होता है? वो एबनॉर्मेलिटी या असमानता कह सकते हैं। Arrange the following books in chronological order by using the code given below। Das Kapital, Protest, Ethics and Spirit of Capitalism, Pattern of Culture, The Elementary Form of Religious Life। पहले तो हमें इस बुक का लेखक जानना चाहिए। दास कैपिटल हमारे कार्ल मार्क्स लिखे हैं। प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म ये मैक्स वेबर लिखे हैं। पैटर्न ऑफ कल्चर ई बी टायलर लिखे हैं। उसके बाद द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ ये दुर्खिम लिखे हैं। तो इसको हम रीअरेंज करें तो पहले हमारा आता है मैक्स वेबर की बुक प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द